भारत यानी कि इंडिया, अ प्लेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इतना यूनिक है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे ट्रेडिशंस, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, क्यूजीन्स और भी बहुत कुछ एक साथ देखने के लिए मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं अपने भारत के बारे में वो सारी चीज़ें जो कि इसको अनोखा बनाती है। So without much delay, let's start today's video. Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, we will find out what are highest, lowest, smallest, largest and other facts about India. तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिया के बारे में वो इंटरेस्टिंग बातें जो इसको ज्योग्राफिकली भी बहुत अलग बनाती है। इंडिया एशिया महाद्वीप में एक ऐसा देश है जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इसको हम एक पेनिनसुला भी कहते हैं, क्योंकि पेनिनसुला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसके दक्षिण भाग को देखते हैं तो वो एक ऐसे वी शेप में बना हुआ है और उसके तीनों साइड से उसको पानी ने कवर किया हुआ है, जबकि इसका नॉर्थ भाग जो है वो हम पूरा का पूरा लैंड पर है। तो जो इसका ये ट्रायंगुलर शेप है उसको, क्योंकि पानी ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको पेनिनसुला कहते हैं। और ये वाटर बॉडीज हैं बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया कवर्स 2.4% एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का 2.4% एरिया इंडिया का है। उसके अलावा इंडिया जो है वो वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है। 2022-23 से पहले चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, लेकिन 2022 और 23 के बाद से ये घोषित कर दिया गया कि इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि दुनिया की पॉपुलेशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया में रहता है। नॉर्थ इंडिया में है हिमालयन रेंजेस, यानी कि हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हैं। और अगर हम पता करना चाहें इंडिया की हाईएस्ट पीक तो उसका नाम है कांचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ती है, सिक्किम में आती है और ये हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर हम हिमालय रेंज की बात करें तो हिमालय की हाईएस्ट पीक एवरेस्ट मानी जाती है। इंडिया का जो पेनिनसुला एरिया है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है प्लेट्यू का, जिसको कि हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, और ये हमारी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट प्लेट्यू की तो हाईएस्ट प्लेट्यू होता है हमारे इंडिया का लद्दाख प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊंचा उठा होता है, लेकिन ये माउंटेन रेंज की तरह से नहीं होता। ये ऊपर, जैसे माउंटेन रेंज थोड़ा इस तरह से स्लांटिंग में होती है, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट पाया जाता है, तो उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू और हाईएस्ट प्लेट्यू है लद्दाख प्लेट्यू। इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान। अंडमान आइलैंड हमारे इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन ये ओशन आइलैंड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवर आइलैंड की तो माजुली आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है इंडिया का, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है। इसके अलावा माजुली रिवर आइलैंड जो है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर की अगर हम बात करें तो वो होती है रिवर गैंगेस, यानी कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर जब डेल्टा बनाती है। डेल्टा एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि नदी समुद्र में मिलने से पहले अपना सिल्ट छोड़ती है, तो अब वो इकट्ठा होते होते एक ट्रायंगुलर एरिया बन जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और उसमें खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। तो ये जो डेल्टा है हमारे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा रीजन माना जाता है। हिमालयास वैसे तो बहुत ही हाई माउंटेन्स हैं, लेकिन वो अभी न्यू माउंटेन्स की रेंज में आते हैं। जबकि अगर हम बात करें इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की तो वो है अरावली माउंटेन रेंज। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट एरियाज में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया पड़ता है एमपी में, जो कि है सतपुड़ा जंगल।
तो जो ये सतपुड़ा के जंगल है, ये वही जंगल हैं जिनमें कि मोगली की कहानी को बुना गया है। यानी कि मोगली हम सबके बचपन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रहा है और उसकी कहानी ऑलमोस्ट सभी ने सुनी है। तो ये जो कहानी बुनी गई है, ये एमपी के सतपुड़ा के जंगलों के ही इर्द गिर्द बुनी गई है। इंडिया का जो हमें पता ही है कि साउथ एरिया है, वो पूरा पेनिनसुला है, यानी कि वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक स्टेट की जिसकी की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो वो है गुजरात। गुजरात का काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जो कि समुद्र के आसपास उसकी कोस्ट लाइन होकर जाती है, तो इसलिए सबसे बड़ी कोस्ट लाइन यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात के पास। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट्स की। तो लार्जेस्ट स्टेट अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो होता है राजस्थान, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो होता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारी इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। तो इसलिए अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर हम एरिया के हिसाब से देखते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, क्योंकि उसके पास एरिया सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट की, एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गोवा बनता है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा बनेगा, तो वो बनता है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में जो पॉपुलेशन है वो पूरे इंडिया में सबसे कम है। अब बात कर लेते हैं डेजर्ट्स की और वाटरफॉल की। अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो थार डेजर्ट इंडिया का बिगेस्ट डेजर्ट है और ये पूरी दुनिया में भी काफ़ी फेमस है थार डेजर्ट। उसके अलावा अगर हम वाटरफॉल की बात करते हैं तो कुंचिकल वाटरफॉल जो कि कर्नाटका के शिमोगा में है, वो हमारे देश का हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्लेशियर की। तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो इंडिया का है वो है सियाचिन, और ये बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है इंडिया के लिए, जिससे कि काफ़ी सारी नदियों का उद्गम होता है। लार्जेस्ट लेक्स की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर लेक्स जो होती हैं, जिसमें कि मीठा पानी की, जिसको हम झील कहते हैं, वो है वुलर लेक जो कि कश्मीर में। और अगर हम बात करें सॉल्ट वाटर लेक की, यानी कि जिसमें नमक वाला पानी है, नमकीन पानी की झीलें जो हैं, तो उसमें आती है चिल्का लेक जो कि सबसे बड़ी लेक है, और ये है उड़ीसा में। तो अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी को स्टडी करें तो उसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। उसके अलावा इंडिया के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है जो कि हम आगे की आने वाली वीडियोस में जानेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव अगर आपको ये लगी हो, इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा आने वाली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।